ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बड़ी खबर दिल्ली से। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी की पहली बैठक दिल्ली सरकार के विभाग के प्रमुखों के साथ उन्होंने बैठक कर मंथन किया और कहा कि हमारी जवाबदेही दिल्ली के लोगों के प्रति है। बेहतर सुविधाएं देने के लिए मिलकर काम करना होगा। अरविंद केजरीवाल का विजन हम पूरा करेंगे। कैबिनेट के मंत्री भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे और तमाम विभाग के जो अधिकारी थे वो भी बैठक में मौजूद रहे। और हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ है। नवीन, पहली बैठक का एजेंडा क्या रहा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो पहली बैठक का एजेंडा था वो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई हैं उन्हें पूरा करने का था। क्योंकि दिल्ली सरकार में चाहे वो सड़क हो, चाहे वो साफ सफाई हो, तमाम ऐसी जो मुद्दे हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थे। तो ऐसे में अब नई मुख्यमंत्री आतिशी बन चुकी हैं और पदभार ग्रहण करने के बाद इन्होंने पहली बैठक की थी। उच्च स्तरीय बैठक इसलिए भी थी क्योंकि इसमें दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं धर्मेंद्र, उनके साथ तमाम विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो मौजूद थे। इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की जो पूरी कैबिनेट है, यानी आतिशी के अलावा जो 5 और मंत्री हैं, वो भी बैठक में मौजूद थे और अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो योजनाएं रुकी पड़ी हैं, उनको कैसे चालू किया जाए इस संबंध में चर्चा की गई। और यही बता दें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट की बैठक है वो भी होने जा रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से कोई कैबिनेट की बैठक अभी तक नहीं हो सकी है। तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक भी आने वाले दिनों में होने वाली है। लेकिन आज जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें निश्चित तौर पर जो दिल्ली की सिविक बॉडीज है, जो दिल्ली की साफ सफाई है, इसके अलावा लोगों के लिए जो जन कल्याणी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको बेहतर रूप से कैसे चलाया जाए इस संबंध में चर्चा की गई। और नवीन, साफ साफ निर्देश दिया गया सभी लोगों को कि भाई हमारी जवाबदेही दिल्ली के लोगों के प्रति है। यानी जो बार बार अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं भले जेल में हूं लेकिन दिल्ली के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन अब वही बात आतिशी जो नई मुख्यमंत्री बनी वो भी बात कर रही हैं। देखिए, दिल्ली में अगले 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर जो दिल्ली के लोग हैं वो अगर किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे काम की एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे में पार्टी को भी ये पता है कि अगर उन्हें फिर चुनाव में जाना है, लोगों से वोट की अपील करनी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो काम है, जो जनता के काम है वो पूरे करवाने होंगे। तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो आतिशी हो, सबका एक ही कहना है कि दिल्ली की जनता के जो काम है वो नहीं रुकने चाहिए। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे 21 मार्च 2024 से, उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब दिल्ली सरकार में कई तरह के कामों को रोकना पड़ा। चाहे वो अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति का मामला हो या फिर सड़कों की साफ सफाई का, सड़कों के मरम्मत का, तो कई चीजें जो है वो लगातार रुकी पड़ी थी और इसे लेकर विवाद भी हुआ था। तो निश्चित तौर पर आज सभी विभागों के हेड्स के साथ आतिशी ने बैठक की है, मंत्री उसमें मौजूद रहे हैं और सभी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आने वाले दिनों में वो अपने अपने विभागों के कार्यों में गति लाएं। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर खाने पीने की गाइडलाइंस जारी की गई है। खाने पीने की दुकान, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट में अब मालिक और मैनेजर के नाम लिखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों के मिलावट के बाद अब तल्ख तेवर अपना लिए हैं और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। हाल में आई विभिन्न घटनाओं को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया। इतना ही नहीं, खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर आदि का नाम, पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। शेफ हो या फिर वेटर, सभी को लगाना होगा मास्क, ग्लव्स, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा सीसीटीवी हर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे पे लगाना अनिवार्य होगा। तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट में नाम लिखने का आदेश जारी किया और जिसको लेकर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन से हमारी संवाददाता आंचल यादव ने बातचीत की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। बीएचपी से सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए। सर, तिरुपति में मंदिर के प्रसाद में जो मिलावट की गई है, चर्बी पाई गई है, उसके बाद से देखिए एसआईटी जो है वो गठित कर दी गई थी। लेकिन आपको लगता है कि इन सब मामलों को लेकर कोई रोक लगेगी जिस तरह से ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? तिरुमला में महाप्रसाद के अंदर जिस तरह की मिलावट की गई, पूरा हिंदू समाज गुस्से में है और ये गुस्सा क्या रूप लेगा कह नहीं सकते। उसके विभिन्न प्रकार से उसका गुस्से का प्रकटीकरण अब सामने आना शुरू हो चुका है। एसआईटी से काम नहीं चलेगा। हमारी आंध्र सरकार से अपील है
कि वो इसकी न्यायिक जांच कराएं, कोर्ट के सुपरविजन में हो, जिससे कोई राजनीति का आरोप न लगा सके। नंबर 2, जो भी दोषी हैं कठोरतम सजा मिले और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिसमें वहां के भक्त भी शामिल हो, जिसमें भविष्य में इस तरह की कोई संभावना न हो सके। लेकिन इस तरह की अशुद्धि केवल तिरुपति में ही आई हो ऐसा नहीं है। इस तरह के समाचार शबरीमला में भी मिले, क्योंकि शबरीमला में जो प्रसाद है उसको पायसम कहते हैं, वहां पर उसके अंदर भी मछली का तेल पाया गया। दक्षिण भारत से ऐसे और भी कई जगह के समाचार मिल रहे हैं। तो ऐसा साफ लगता है कि भक्तों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना इन बड़े मंदिरों का मानो एक रोज का विषय बन गया है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप बीएचपी के वरिष्ठ नेता को सुन रहे थे, आप सुरेंद्र जैन जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि अब आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, जिससे पवित्रता और अपवित्रता में अंतर किया जा सके। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। तिरुपति प्रसादम विवाद पर घमासान मचा हुआ है। अब आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा कि अब हालात 1857 वाले हो गए और मंगल पांडे वाली स्थिति हमारी हो गई है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनका वो बताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। गुरुजी, भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के प्रसाद का भी इस तरह का जांच की जानी चाहिए? हाँ, वो हम लोग अब अलग से बेहतर सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर तिरुपति बालाजी जो मंदिर में प्रसाद है, उनके दोषियों के लिए किस तरह की सजा की मांग करेंगे? अगर तो प्राणदंड की। उधर मुजफ्फरनगर में 925 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 मोबाइल, 20 सिम, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। 48 फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी की चोरी की गई थी। 1 करोड़ 90 लाख रुपए का हवाला के जरिए आरोपियों तक पैसा पहुंचा था। 7 आरोपियों को अभी तक इसमें गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में आगे उससे जांच पड़ताल की जा रही है। 8 मोबाइल, 20 सिम, पैन कार्ड, आधार कार्ड इनके पास बरामद किया गया है और 48 फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी की चोरी की गई थी। 1 करोड़ 90 लाख रुपए हवाला के जरिए इन तक पहुंचे थे, लेकिन अब ये तमाम जो लोग हैं ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और इनसे आगे पूछताछ की जा रही है कि इनका रैकेट कैसे काम करता था, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और किस तरीके से पूरा सिंडिकेट ये काम करता था, क्योंकि जीएसटी चोरी का एक बड़ा मामला इस गैंग की तरफ से किया जा रहा था और हवाला के जरिए इनको एक बड़ी रकम भी मिली थी और इसके बाद इस पूरे मामले में अब इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज से खबर, जहां छात्रा की मौत के बाद बवाल मच गया। दरअसल ट्रक से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्रों में काफी नाराजगी है। हादसे में छात्रा की मौत हुई और 3 लोग इसमें घायल हुए थे। नाराज लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। हाईवे पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और घायल छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा। जो लोग घायल हुए हैं उसमें तस्वीरें आपके सामने देखिए। पूरे ट्रक में आग लगा दी गई। लोगों में काफी नाराजगी है। एक छात्रा की मौत हो गई जबकि 3 लोग उसमें घायल हुए थे और जिसके बाद आप देखिए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जबरदस्त तरीके से बवाल किया, तोड़फोड़ की। इसके बाद उसमें ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए पूरी जो ट्रक है उसका केबिन धू धू कर जलता नजर आ रहा है। ये प्रयागराज की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सड़क हादसे में इस ट्रक चालक ने एक छात्रा को कुचल दिया और कुछ घायल हो गई हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ की। इसके बाद इस ट्रक को आग के हवाले कर दिया। 3 घायल हुए हैं और लोगों की नाराजगी आप देखिए। पुलिस को मान मनोवर करना पड़ा, जिससे तैसे फिर ये मामला शांत कराया गया।
तो प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देखिए, हाईवे पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बवाल इसलिए मचा कि स्कूली छात्राओं को इस ट्रक ने कुचल दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग उसमें घायल हुए थे। उधर रुड़की में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। और क्या ये पूरा मामला था, आइए आपको दिखाते हैं। जमीन विवाद में 2 पक्षों में जब जमकर बवाल हुआ तो मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। आरोप है कि खेत की डोल काटने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद न सिर्फ लाठी डंडे चले बल्कि कई आरोपियों ने कुल्हाड़ी से भी एक दूसरे पर प्रहार किया। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वारदात के बाद गांव में तनाव पसरा हुआ है, तो इसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी गांव में तैनात कर दी गई है। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आमखेड़ी गांव की है, जहां प्रधान रविंद्र के परिवार वालों का पड़ोस के खेत वालों से 2 दिन पूर्व खेत की डोल काटने पर विवाद हो गया था, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने प्रधान पक्ष पर धारदार कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस गांव के सिविल अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली, तो पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। इससे पहले भी जमीन को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आए थे, तो पुलिस अब इस मामले में सख्त भी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बात बोलेगी अरविंद चतुर्वेदी के साथ।